गाजियाबाद धर्मांतरण मामले का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी शाहनवाज को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के अलीबाग से पुलिस ने शाहनवाज उर्फ बद्दो को पकड़ा है। शाहनवाज के साथ उसके भाई को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शाहनवाज पर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण कराने का आरोप है। तो देखिए, पुलिस तलाश रही थी और पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। शाहनवाज उर्फ बद्दो नाम है इसका। इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके भाई की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण कराने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये देखिए तस्वीर एक्सक्लूसिव आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। इसका नाम शाहनवाज है। ये वो व्यक्ति है जो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए छात्रों को बहलाता था, फुसलाता था और फिर उन्हें धर्म कन्वर्जन करने के लिए मजबूर करता था और इसकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस तलाश रही थी, लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह व्यक्ति इतना ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली था कि पुलिस की गिरफ्त से काफी समय से दूर चल रहा था। लेकिन अब महाराष्ट्र पुलिस इसे गिरफ्तार कर चुकी है और साथ ही साथ इसके भाई की भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अब समझना यह होगा कि आखिर इस व्यक्ति के तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी कन्वर्जन के मामले सामने आए हैं। मिडिल ईस्ट जहां पर सर्वर था इस गेम का, जिस गेम के जरिए ये धर्मांतरण करने के लिए छात्रों को ललायित करता था, मजबूर करता था, और पुलिस अब गिरफ्तार कर चुकी है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस व्यक्ति के तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं, ये नेक्सस कितना बड़ा है। ये कई सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने की कोशिश होगी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शाहनवाज नाम है, बद्दो इसे कहा जाता था। इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। राजेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता ठाणे से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। राजेश, लंबे वक्त से पुलिस तलाश रही थी, लेकिन यह व्यक्ति इतना टेक्नो फ्रेंडली कि पुलिस की गिरफ्त से दूर था, लोकेशन ट्रेस तक नहीं हो पा रही थी। कैसे इसकी गिरफ्तारी हुई, सबसे पहले यह बताएं हमारे दर्शकों को। मैं इसको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। कैमरामैन अनुज से अपने मैं पीछे तस्वीरें दिखाऊं कि इसी मामले को लेकर के आज मुंब्रा में एक प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है। तस्वीरें देखिए, मुंब्रा पुलिस स्टेशन के बाहर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ प्रोटेस्ट ये निकाला जा रहा है कि इस तरह से धर्मांतरण के इस मामले को लेकर के मुंब्रा को बदनाम किया जा रहा है। जी हाँ, बदनाम किया जा रहा है। इसको लेकर के यहाँ के जो तमाम नागरिक हैं, लोग हैं, संगठन हैं, वो यहाँ पर जो है एक प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं और उनका ये मांग है कि ये सारी चीजें गलत हैं और इस तरह से पूरे मुंब्रा को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक प्रोटेस्ट के तहत ये बोलना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि मुंब्रा को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन अगर शाहनवाज जैसे लोग यहाँ पर हैं तो फिर बदनाम मुंब्रा हो रहा है। जी हाँ, उसका आज तस्दीक इस बात से होती है कि यहाँ पर शाहनवाज को गिरफ्तार करके लाया गया है। जी हाँ, गाजियाबाद धर्मांतरण का जो मामला उठा उसमें जो बताया गया कि जो मास्टर माइंड है वो शाहनवाज उर्फ बद्दू है और करीब आधा पौन घंटा पहले ही अभी मुंब्रा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस की जो साझा ऑपरेशन एक चल रहा था, उसके कई दिनों बाद जो है आज शाहनवाज को गाजियाबाद पुलिस और मुंबई पुलिस ने, जो मुंबई के पास अलीबाग इलाका है, वहां से एक लॉज से गिरफ्तार किया है। इसमें एक बात बताऊं कि शाहनवाज के साथ उसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं बताया जा रहा है, उसे हिरासत में लिया गया है। क्योंकि एक तस्वीर यहाँ पर अभी देखने को मिली थी, अक्यूज के साथ यहाँ पर एसटीएफ के लोग और मुंबई पुलिस के लोग एक तस्वीर खींच रहे थे, फोटो जो है निकाल रहे थे। उसमें जो है सिर्फ शाहनवाज बद्दू को बैठाया गया था, उसका जो भाई था वो वहां पर नहीं था। तो अभी उसे सिर्फ हिरासत में लिया गया है क्योंकि अभी तक उसके भाई का इस मामले में किसी भी तरह से नाम नहीं आया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी जो है उसे गिरफ्तार किया गया, हाँ, हिरासत में लिया गया। और आगे अभी क्योंकि इस पूरे मामले से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो एक एक करके मैं आपसे पूछूंगी। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जो शाहनवाज जिसको बद्दो कहा जाता था, ये बहुत एक युवा लगता है, यंग एज का, इसकी उम्र कितनी होगी और कौन सी ऐसी उम्र के छात्र थे जिन पर इसका टारगेट होता था कि इन छात्रों को मुझे टारगेट करके कन्वर्जन के लिए मजबूर करना है? क्या इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, इसकी जो उम्र है वो करीब 35 साल बताई जा रही है और जो टारगेट की बात है, इसमें जो टीनेजर होते थे ज्यादातर वो मामले आ रहे हैं।
जो गेम इनका था, जो गेम ये खेलते थे उसमें जो है उनको खेलने के लिए प्रोत्साहित करते थे बच्चों को, उसमें जो है वो टीनेजर ज़्यादातर बताए जा रहे हैं टीनेजर थे। और उन्हें गेम के जरिए, गेम ऐसे होते थे कि अगर आप इसमें जीतना चाहते हैं तो आप जो है धर्मांतरण करिए, या फिर जब वो हार जाते थे तो उनको ये माइंड वॉश करने की बात सामने आई कि उन्हें माइंड वॉश किया जाता था कि आप जो है अगर इस तरह के जो है कलमा है या फिर और भी चीज़ें वो बताई जाती थी कि आप मुस्लिम धर्म को अपनाइए तो उसके बाद आप गेम को जीत भी सकते हैं। हाँ। इस तरह से तमाम इसमें जो अभी तक की जांच आई है, इस तरह के मामले इसमें आए हैं कि ऐसे उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाता था और उन्हें गेम में जीतने के साथ जो है। और राजीव ये बताएं, क्योंकि ये जो व्यक्ति है शाहनवाज, ये जिस तरीके से धर्मांतरण करने के लिए मजबूर करता था, जानकारी ये मिल रही है कि ये ग्लोबली अपना नेटवर्क इसने बिछा के रखा था। मैं वापस से आपके पास लौटती हूं, एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं हम अपने दर्शकों को। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बीपी गंगा के पास है। देखिए, आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो, ये वो व्यक्ति है जो छात्रों को सबसे पहले टारगेट करता था और अपने गेम के नेटवर्क के जरिए इसकी कोशिश ये रहती थी कि मैं किस तरीके से धर्मांतरण करा सकूं। गाजियाबाद से मेरे सहयोगी शक्ति इस वक्त फोन लाइन पर है, अगली आवाज आप उनकी सुनेंगे। शक्ति, जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये कितनी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि गाजियाबाद से शुरू हुआ ये केस महाराष्ट्र तक पहुंचा और ग्लोबली बताया जा रहा है कि इसका नेटवर्क फैला हुआ था। देखिए, बिल्कुल ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। गाजियाबाद पुलिस लगातार वहां पर इस समय मुंबई में तभी से, जब से ये मामला चला था, जब से FIR दर्ज हुई थी, अगले दिन से ही डेरा डाल दिया था मुंबई में। लेकिन ये इतना शातिर था बद्दो और शाहनवाज कि ये फरार हो गया और पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था कि जहां पर गाजियाबाद की बात करें, उत्तर प्रदेश की STF भी इसके पीछे लगी हुई थी। तो मुंबई पुलिस, STF और महाराष्ट्र पुलिस, तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन था, जिस ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद ये गिरफ्तार हुआ। इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, इसकी उम्र 29 साल बताई जा रही है, 29 से 33 साल के बीच में इसकी उम्र है। और इतना मास्टरमाइंड था ये कि अभी तक 5 बच्चे तो कनेक्ट हो गए हैं कि 5 बच्चों का धर्मांतरण करा दिया गया। और जो चैट सामने आई थी बद्दो और शाहनवाज की, वह जो और बच्चे थे जो कि डिस्कॉर्ड चैट पे इनकी कहते जो चैटिंग हुआ करती थी, उसमें साफ तौर पे इसने ये भी कहा था कि अब तब वो आपको मैं लेकर दुबई चलूंगा, यानी कि दुबई में भी किसी से मिलवाना था इसे। तो तार देश के बाहर भी हैं, क्योंकि बद्दो उर्फ शाहनवाज, हालांकि अभी तक इसमें 2 नाम आए हैं। एक तो मौलवी का नाम, जिस मौलवी को 8 दिन पहले पुलिस ने, यानी कि ठीक आज ही के दिन, रविवार के दिन, पिछले रविवार के दिन गिरफ्तार किया था और इस पूरे मामले का खुलासा किया था गाजियाबाद पुलिस ने कि इस मामले में अब्दुल नाम, जिसका अब्दुल उर्फ नंदी। ठीक है शक्ति, मैं लौट रही हूँ आपके पास। राजेश के पास एक बार जा रही हूँ, कुछ अपडेट वो हम तक पहुंचा रहे हैं। राजेश, तस्वीरें दिखाएं, क्या बताना चाह रहे हैं आप, दे अपडेट। जी, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जैसे ही ये मामला जो है सामने आया है, शाहनवाज और बद्दू को यहाँ पर लाया गया है मुंब्रा पुलिस स्टेशन। यहाँ पर देखिए पुलिस का बंदोबस्त कितना बढ़ा दिया गया है। कैमरामैन अनूप से मैं दिखाना चाहूंगा कि जरा तस्वीरें आप उधर घुमाएं कि किस तरह से पूरे पुलिस स्टेशन के बाहर भारी पुलिस बल जो है यहाँ पर लगा दिया गया है। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं उस पुलिस स्टेशन की, उस पुलिस स्टेशन के अंदर की तस्वीरें कि आप देखिए यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, यहाँ पर जो है पूरा बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पूरी एक गाड़ी यहाँ पर पुलिस की आ चुकी है और वो पूरा यहाँ पर आप देखिए कि पूरी तैयारी है। यहाँ पर जो STF की गाड़ी है वो खड़ी हुई है। तो इस तरह से तमाम तस्वीरें, यहाँ पर जो माहौल है वो पूरा बढ़ता जा रहा है। पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर पूरा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया गया। किसी भी तरह की और भी कोई आपत्तिजनक यहाँ पर माहौल न बने, उसको लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिया गया है। तो जो शाहनवाज को भी यहाँ पुलिस स्टेशन में मुंब्रा में रखा गया है, उसको देखते हुए पुलिस ने बंदोबस्त यहाँ पर बढ़ा दिया है। और राजेश, क्योंकि ये केस बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ये मामला बहुत संवेदनशील है और उतनी ही संवेदनशीलता के साथ वहाँ की सिक्योरिटी और किस तरीके से सेफ्टी के इंतजाम किए जाए, तमाम चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। राजेश, मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्या वो छात्र जिनको कन्वर्जन के लिए मजबूर किया जाता था, क्या उन छात्रों से भी कोई पूछताछ, कुछ बातचीत हो पाई है? मुंबई से अभी इस मामले में कोई भी जो की अभी जानकारी है कि कोई भी पूछताछ नहीं हुई, लेकिन कुछ केसेस ऐसे आए हैं जिसमें जो है पुलिस ने पूछताछ किया है, लेकिन मुंबई से भी इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया। लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो मुंबई में था, ये बात सामने आई थी। उसी के बाद से जो है STF और पुलिस यहाँ पर लगी हुई थी और
शाहनवाज की तलाश की जा रही थी और जो यहाँ से कई दिनों से गायब थे। आज जो है अलीबाग में आखिरकार उन्हें धर दबोच लिया गया, एक लॉज में छुपे हुए थे और उन्हें पकड़ा गया है। अब ये मामला कितना बड़ा है, इंटरनेशनल मामला है। और राजेश, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जानकारी ये थी कि मास्टरमाइंड मुंबई में है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि बड़ा सवाल ये भी है कि क्या यही मास्टरमाइंड है या मास्टरमाइंड कोई और है, क्योंकि विदेशों तक इस पूरे मामले के तार जुड़े हुए थे। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यूरोप और अन्य देशों में भी कन्वर्जन कराया गया है। तो मास्टरमाइंड कहां पर है, ये अभी भी एक बड़ा सवाल है राजेश, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जांच का विषय है, क्योंकि अब जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा था वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। तो अब इसे पूछताछ की जाएगी और इसमें कितना बड़ा ये मामला है, किस तरह से ये विदेशों तक फैला हुआ था, कितने लोगों को धर्मांतरण की बात इसमें जो सामने आ रही, कितने लोगों को फंसाया गया है, जो भी हकीकत है अब वो सामने आ सकती है। क्योंकि शाहनवाज इसका जो है सबसे बड़ा जो क्लू था, जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, आज वो पुलिस की गिरफ्त में आया है और आगे की पूछताछ में जो है बहुत सारी बातें सामने आ सकती हैं और इसमें नए नए खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, और अब तो इसी बात का इंतजार है राजेश की कितने दिनों की रिमांड पर इसे लिया जाता है, क्या पूछताछ होती है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव ये केस है और इसी पूरे मामले की सेंसिटिविटी को बनाकर रखने के साथ साथ जरूरी हो जाता है आम लोगों की सुरक्षा, ताकि नेक्सस और दूर तक ना फैले। लेकिन क्योंकि राजेश जानकारी ये भी मिल रही थी कि जो गेम थी, ये गेम इसी व्यक्ति ने बनाई थी, खुद बद्दो ने क्रिएट किया था इस गेम को, और इसका जो सर्वर है वो मिडिल ईस्ट में, कुछ ऐसी जानकारी भी मिल रही थी राजेश। जी बिल्कुल, अगर मिडिल ईस्ट में इसका जो है कनेक्शन था और मुंबई से कनेक्शन था तो इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं। क्योंकि अगर बात ये सामने आ रही कि करीब 400 लोगों का धर्मांतरण किया गया है, 400 टीनेजर्स को इसमें फंसाया गया है, तो ये सिर्फ एक अकेले शख्स का बस में ये बात नहीं हो सकती है। जो चैटिंग्स के मामले आए हैं वो दुबई से जुड़े हैं, इंटरनेशनल मामले जुड़े हुए हैं, तो इसमें और भी बहुत बड़ा ये रैकेट हो सकता है, बहुत बड़ा जो है ये मामला हो सकता है। अब इसमें एक एक करके शायद की पूछताछ के बाद जो परतें खुले। अब इसमें सबसे बड़ी बात यही है और लोगों को भी इंतजार होगा कि आखिर शाहनवाज इसमें अब क्या बातें जो है वो बताता है, पुलिस की पूछताछ में क्या बातें सामने आती हैं और पुलिस की जांच और आगे कहां तक जा सकती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो लगातार हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है कि शाहनवाज को महाराष्ट्र के अलीबाग से गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहनवाज उर्फ बद्दो ये वही व्यक्ति है जिस पर धर्मांतरण कराने का आरोप है। आरोपी शाहनवाज को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के अलीबाग से पुलिस ने शाहनवाज को पकड़ा है और शाहनवाज के साथ उसके भाई को भी पकड़ा गया है। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए व्यक्ति धर्मांतरण कराने के लिए मजबूर करता था। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद से शक्ति और राजेश त्रिपाठी थाने से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजेश से अपडेट ले लेते हैं। राजेश, अभी फिलहाल पुलिस क्या लेकर जा चुकी है शाहनवाज को और क्या चल रहा है वहां पर, किस तरीके की हलचल है, बताएं। जी, अभी शाहनवाज पुलिस स्टेशन में है और तैयारी ये की जा रही है, जैसा कि मुझे अभी बातचीत से लग रहा है कि तैयारी ये की जा रही है कि उसको मेडिकल के लिए पहले ले जाया जाएगा। अभी वो थाने में ही मौजूद है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। तस्वीरें जो है मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन अनूप से कि जरा गेट के पास दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस बल बढ़ा दिया गया है। जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो जो है पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग्स जो है लगाई जा रही हैं, बैरिकेडिंग्स जो है बढ़ाई जा रही हैं। तो इसे तैयारी यहाँ पर ये की जा रही है कि इसको जो है आगे मेडिकल के लिए जो है ले जाने की तैयारी है। तो ये सारा माहौल है। अब इसके बाद मेडिकल के लिए जाएंगे, उसके बाद जब पुलिस स्टेशन में लाए तो मे भी उससे पूछताछ की जाएगी और आगे की जो भी कार्रवाइयाँ होंगी वो होगी। लेकिन एक जो पुलिस की फॉर्मेलिटी होती है कि जब किसी अभी शाम का वक्त होने वाला है तो उसे जो है मेडिकल के लिए ले जाने वाली जो बात अभी सामने आ रही वो आ रही, क्योंकि देखिए बैरिकेडिंग से यहाँ से हटाए जा रहे हैं और रास्ता साफ किया जा रहा है। ठीक है राजेश, ये बताएं, क्योंकि जैसा मुंब्रा को कहा जा रहा था कि हॉटस्पॉट है ये, और अभी आपने थोड़ी देर पहले वो तस्वीरें भी दिखाई कि लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि मुंब्रा को बदनाम किया जा रहा है। अभी क्या वो प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है या अभी भी वो लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी नहीं, प्रोटेस्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग मैं मौजूद हूँ। कैमरामैन अनूप से कहूँगा कि वो कैमरा आप इधर आएँ, आप इधर आएँ कि ये देखिए कि यहाँ पर ये जो पूरा गेट है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पुलिस की जवान है और यहाँ पर पूरा जो है तमाम लोग जो प्रोटेस्ट के लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है और उनकी यही मांग है कि मुंब्रा को बदनाम न किया जाए।
लेकिन जब इस तरह के मामले आ रहे हैं तो उसकी जो पुलिस की जांच है वो तो होना जरूरी है। इसी को देखते हुए यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और पुलिस के जवान भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर काफी बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। शाम का वक्त है और आगे जो है अभी और भी क्या यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो सकती है या जो भी है उसको देख करके पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। राजेश, मैं लौटती हूँ आपके पास। शक्ति से एक सवाल ले लेती हूँ। शक्ति, क्योंकि जिस तरीके से हमें जानकारी मिल रही थी कि जो व्यक्ति है शाहनवाज, ये बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेता था, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही धर्मांतरण करने के लिए मजबूर कर देता था। तो सोचिए कि इस व्यक्ति की कन्विंसिंग पावर कितनी ज्यादा होगी। ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना कितनी बड़ी सफलता, और आगे क्या क्या इस पूरे मामले में आपको नजर आ रहा है कि हो सकता है? देखिए, बिल्कुल इसकी गिरफ्तारी के बाद गाजियाबाद पुलिस कोई बड़ा खुलासा भी कर सकती है, क्योंकि जब शाहनवाज को लेकर गाजियाबाद पुलिस मुंबई से गाजियाबाद पहुंचेगी और पहुंचने के बाद जब इससे पूछताछ होगी तो पूछताछ में वो कई ऐसे राज हैं जो कि इसके मुंह से निकलवाने की कोशिश होगी पुलिस की, और इससे पूछा जाएगा कि कहां से फंडिंग होती थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि फंडिंग का भी कोई मामला सामने निकल कर आ रहा है। हालांकि ये तो पुलिस के खुलासे के बाद ही मालूम चलेगा। पुलिस अब इसमें ट्रांजिट रिमांड लेगी और रिमांड लेने के बाद मुंबई से पुलिस गाजियाबाद लाने की अब तैयारी करेगी इसमें, और गाजियाबाद में लाने के बाद इससे पूछा जाएगा कि तुमने कहां और किस तरह के किस नेटवर्क के जरिए जिस तरीके से बात आई है कि आप चैटिंग के जरिए जुड़ा करते थे। ठीक है, ये बहुत बड़े सवाल है शक्ति जो आप कह रहे हैं, और इनका इंतजार करना होगा इन सवालों के जवाब का। बहुत धन्यवाद आपका राजेश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।